हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल ITI मेड इजी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है हीट ट्रीटमेंट। ये जो हीट ट्रीटमेंट टॉपिक है ये बीटेक मैकेनिकल के लिए, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल के और ITI फिटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ नेसेसिटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट का क्या अर्थ है और इसकी क्या आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील, स्टील की आंतरिक संरचनाएं। जब हम स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी आंतरिक संरचनाओं में क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हीटिंग एंड क्वेंचिंग स्टील ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के लिए स्टील को गर्म या ठंडा करना। तो हम जब स्टील को गर्म या ठंडा करते हैं तो उसमें क्या चेंजेज आते हैं। फर्नेस फॉर द ट्रीटमेंट, तो हमारे हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन सी फर्नेसों का यूज होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ फर्नेस टेम्परेचर। जो हमारी जो फर्नेस होती है उसका हम टेम्परेचर किस टाइप से मेजर करते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। दोस्तों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कितने तरह की हीट ट्रीटमेंट होती है, क्यों हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है, इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। क्योंकि अक्सर हीट ट्रीटमेंट के बारे में इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट मेटल साइंस का एक पार्ट होता है। जब मेटल को हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो हीट ट्रीटमेंट के बाद उसमें चेंजेज आते हैं। इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन होती क्या है। तो अक्सर हम अपने फ्रेशर भाइयों से पूछते हैं कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, तो वे इस बात का आंसर देते हैं कि हीट ट्रीटमेंट वो प्रोसेस है जो मेटल को हार्ड करते हैं। वो हीट ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मेटल को हार्ड करते हैं वो हार्डिंग प्रोसेस हो जाती है, वो हीट ट्रीटमेंट का ही एक भाग है। तो हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन होती है हीट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल इन हीटेड एंड कूल्ड इन ए सर्टेन मैनर टू ऑब्टेन डिजायर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें किसी धातु या मिश्र धातु को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद किसी निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। तो इस क्रिया से धातु के गुणों और ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल को गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं इन डिजायर मैनर। कोई भी टेम्परेचर हो सकता है ठंडा करने का या फिर गर्म करने का। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ठंडा या गर्म जिससे डिजायर्ड रिजल्ट मिले, मतलब जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो सके। इससे ये क्वेश्चन भी निकलता है कि हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस मीन्स कठोरता, ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता, टफनेस मतलब चिमड़ापन, डक्टिलिटी मतलब तन्यता, स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य, मैल्युबिलिटी मतलब अगाध धैर्यता और रेसिलियंस मतलब लचीलापन। ये सब हमारी क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। जो डिफरेंट प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं उन्हें पाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हमारा हीट ट्रीटमेंट करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है धातु को मुलायम करने के लिए जिससे वह दूसरी प्रकार की मशीनिंग क्रियाएं कर सके। सेकंड पॉइंट हमारा है कटिंग टूल्स में कठोरता का गुण लाने के लिए जिससे वह दूसरी धातुओं को काट सके। थर्ड पॉइंट है हमारा हार्ड की हुई धातुओं में भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस कम करके टफनेस के गुण लाने के लिए। और फोर्थ पॉइंट हमारा है धातु के ग्रेन को रिफाइन करने के लिए और उस पर जंग लगने से बचाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। और तो दोस्तों हमें पता चल गया कि हमारा पर्पज क्या होता है हमें हीट ट्रीटमेंट करने का। अब हम देखेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील क्या होता है। स्टील को हम हीट ट्रीट करते हैं तो उसके आंतरिक गुणों में क्या क्या चेंज आते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्टील को गर्म किया जाता है तो उसकी आंतरिक बनावट में कुछ
परिवर्तन होता है, जिससे स्टील के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते समय निम्नलिखित स्ट्रक्चर बनती हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन सी बनती है। नंबर 1 फेराटाइट। यह शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें चुंबकीय का गुण अधिक होता है। यह स्ट्रक्चर नरम और डक्टाइल होता है। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? सीमेंटाइट। सीमेंटाइट जो होती है यह फेराटाइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और ब्रिटल होती है। तीसरी हमारा क्या होता है? पेरालाइट। पेरालाइट में क्या होता है? यह एक फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है जिसमें 87% फेराटाइट होती है और 13% सीमेंटाइट होती है। जो हमारे जो 87% होगा वो हमारे क्या होगा? फेराटाइट, और 13% क्या होगा हमारा इसमें? सीमेंटाइट होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होती है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है ऑस्टेनाइट स्टील। ऑस्टेनाइट स्टील क्या होता है? जब हम इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसे गर्म करते हैं तो उसके आंतरिक भाग में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ऑस्टेनाइट स्टील। ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है ये नॉन मैग्नेटिक बनती है। इसके बाद हम देखते हैं मार्टेनेसाइट। मार्टेनेसाइट क्या होता है? जब ऑस्टेनाइट जो हमारी स्ट्रक्चर होती है हम उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं तो हमारी क्या कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? मार्टेनेसाइट। और ये जो स्ट्रक्चर हमारी होती है बहुत ही हार्ड होती है और ब्रिटल होती है। ये हमारी स्ट्रक्चर है ट्विस्टाइट। जब मार्टेनेसाइट स्ट्रक्चर को हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम दोबारा गर्म करके उसे ठंडा करते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो क्या होती है? ट्विस्टाइट। ये जो ट्विस्टाइट होती है इस पर हम मशीनें वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कंपन सहन करने की बहुत शक्ति होती है। इसके बाद हम देखेंगे हीटिंग और क्वेंचिंग स्टील फॉर हीट ट्रीटमेंट। तो हमने इसमें अपर लोअर और लोअर टेम्परेचर पढ़े थे, उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है? लोअर क्रिस्टल टेम्परेचर। लोअर क्रिस्टल टेम्परेचर क्या होता है? जब स्टील को हम गर्म किया जाता है तो उसके तापमान में धीरे धीरे बढ़ता है। यह तापमान जब लगभग 723 डिग्री तक पहुंचता है तो तापमान के बाद स्टील के आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इस प्रकार जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है उसको क्या कहते हैं? लोअर क्रिस्टल टेम्परेचर। मतलब जब हम स्टील को गर्म करेंगे और उसका टेम्परेचर 723 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो उसके जो आंतरिक भागों में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? लोअर क्रिस्टल टेम्परेचर। इसके बाद हमारा आता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? जब हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा तो हमारी स्ट्रक्चर में जब क्या है? परिवर्तन आता जाएगा। जब परिवर्तन आता जाएगा तो जब स्ट्रक्चर पूरी परिवर्तित हो जाएगी और जिसमें आयरन और कार्बाइड मिल जाते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर में परिवर्तन रुक जाता है। तो जिस अधिक से अधिक तापमान पर स्टील का पूरा स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में परिवर्तन हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हमारा है उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन रेंज। ट्रांसमिशन रेंज क्या होती है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक जो स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन रेंज कहेंगे। दोस्तों ये जो हमारे टेम्परेचर वाला जो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में पूरा परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? तो इसमें हमें ऑप्शन दिए होंगे लो क्रिटिकल टेम्परेचर, अप क्रिटिकल टेम्परेचर, बोथ ए और बी और नॉन। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा लो क्रिटिकल टेम्परेचर। लो क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमारे स्टील के आंतरिक बनावट में पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितने पे आता है? तो 800 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है हमारा? तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है हमारा? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नेस फॉर हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के लिए हम किस टाइप की फर्नेस का यूज करते हैं? तो हीट ट्रीटमेंट विधियों के लिए हम दो प्रकार की फर्नेस होती है हमारी, मैनुअली कंट्रोल और वातावरण कंट्रोल। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं हर प्रकार की फर्नेस। तो हर प्रकार की जो
फर्नेस होती है वो हमारी होती है गैस, तेल और बिजली के द्वारा गर्म की जाती है। और इसमें जो बिजली द्वारा जो गर्म की जाती है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग करते हैं। तो दूसरी टाइप की हमारी होती है हमारी बाथ प्रकार की। बाथ प्रकार की जो होती है उसमें हम एक लिक्विड बाथ होता है जिसका हम यूज करते हैं और जिसमें हमें केमिकल मिश्रण का यूज करते हैं, जैसे सोडियम साइनाइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया। इन मिश्रणों का हम यूज करते हैं और इस टाइप की जो फर्नेस होती है उनको हम गैस, तेल और बिजली के द्वारा गर्म करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हॉट फर्नेस इज हीटेड। हॉट फर्नेस को हम किस टाइप से गर्म करते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हम गैस के और ऑयल और बिजली के द्वारा हम हॉट फर्नेस को गर्म करते हैं। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम बाथ फर्नेस को किस तरह से हम गर्म करते हैं? तो हम गैस और तेल और बिजली द्वारा हम इसको गर्म करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो फर्नेस होती है उनको टेम्परेचर को हम किस टाइप से मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ फर्नेस टेम्परेचर। तो इसको हम दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम फर्नेस का टेम्परेचर किस चीज़ से मेजर करते हैं? तो हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? पायरोमीटर से। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं। हमारा जो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर है इसका यूज हम थर्मोकपल में करते हैं। जब थर्मोकपल के साथ जो गैल्वेनोमीटर डायल जुड़ा रहता है उसमें हम टेम्परेचर हम आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसका प्रयोग हम हाई स्पीड स्टील में रीडिंग पढ़ने के लिए करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और हमारा टेम्परेचर 1300 तक चला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं? वो हमारा होता है हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग। ये जो हमारे टॉपिक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।